नमस्कार साथियों। आज हम 2018 में पूछे गए एक इम्पोर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आपका पहला सेंटेंस है, कितनी सुंदर और शीतल वन बीती है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी अपना भाव व्यक्त किया गया है। जैसे अगर आपको कहना है ताजमहल कितना सुंदर इमारत है, तो हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो इसी प्रकार से सबसे पहले कितने के लिए आपको लिखना होगा हाउ। अब सुंदर है, एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है तो ब्यूटीफुल। और के लिए आपको लिखना होगा एंड। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडी, तो आप लिखेंगे कूल। हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल क्या वन बीथी। वन का मतलब होता है फॉरेस्ट और बीथी का मतलब होता है रास्ता यानी कि ट्रैक, तो द फॉरेस्ट ट्रैक। अब यहाँ है कि आपको लिखना होगा एज और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल द फॉरेस्ट ट्रैक एज। अब उसके बाद अगला सेंटेंस है, इस निर्जनता में। इस निर्जनता का मतलब है इस निर्जन स्थान पर, अर्थात जहाँ कोई जनसंख्या नहीं है, तो आप लिखेंगे दिस इज। यह है क्या अनपॉल्यूटेड एरिया, यानी कि जनसंख्या रहित क्षेत्र। दिस इज द अनपॉल्यूटेड एरिया। अगला सेंटेंस दिया है इसमें, शरद या बसंत के दिनों में परियां जल केली के लिए आती हैं। जल केली का मतलब है दोस्तों जल में क्रीड़ा करने के लिए या जल का आनंद लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कनेक्टिंग वर्ड दैट। क्या लिखना होगा? दैट। अब कौन आती हैं, तो आपका आंसर मिलेगा परियां। परियों के लिए आप जानते हैं द फेरीज का यूज करते हैं। द फेरीज आती हैं, यहाँ कम नहीं बल्कि वह भ्रमण के लिए आती हैं, तो भ्रमण के लिए आप लिखेंगे यहाँ विजिट। दैट द फेरीज विजिट, यानी यात्रा करने के लिए आती हैं या भ्रमण के लिए आती हैं। और के दौरान ड्यूरिंग, यानी कि दिनों की बात कर रहा है तो ड्यूरिंग। अब किसके? ऑटमन, यानी कि सर्द, और बसंत के लिए आप लिख देंगे एंड स्प्रिंग या और स्प्रिंग। दैट द फेरीज विजिट ड्यूरिंग ऑटमन और स्प्रिंग, यानी कि या तो शरद ऋतु के दौरान, या शरद ऋतु के दौरान या बसंत ऋतु के दौरान। उसके बाद के लिए क्या आप लिखेंगे फॉर। और केली, जल केली, केली के लिए आपको यहाँ लिखना होगा फ्रॉलिकिंग। फ्रॉलिकिंग माने होता है दोस्तों आनंद लेना। अब किस में? जल में, तो इन वाटर। तो सेंटेंस होगा आपका द फेरीज विजिट ड्यूरिंग ऑटमन और स्प्रिंग फॉर फ्रॉलिकिंग इन वाटर। उसके बाद अगला सेंटेंस है, जल के खूब घने इलाके में पहाड़ी झरने से जल निकल रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा जंगल के खूब घने इलाके से। खूब घने इलाके, तो इन द डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। इन द डेंस एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्या निकल रहा है? जल। जल के लिए आप लिखेंगे वाटर। निकलने है के लिए आप लिखेंगे एज। निकलने के लिए आप चाहें तो कमिंग आउट लिख सकते हैं या इमर्जिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है फ्लोइंग, यानी बह रहा है, लेकिन इस शब्द के स्थान पर आप ध्यान रखें कमिंग आउट लिख सकते हैं फ्रेजल वाव, या आप लिख सकते हैं इमर्जिंग। तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहाँ से? फ्रॉम, पहाड़ी झरने से, तो हिली स्ट्रीम। हिली स्ट्रीम माने होता है पहाड़ी झरने। अब देखिए कुछ दूर पर, तो एट सम डिस्टेंस। कुछ दूर पर, एट सम डिस्टेंस। कल कल निदानिनी, स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी बह रही है। कौन बह रही है? तो आपको आंसर मिलेगा एक पहाड़ी नदी। तो इसके लिए आपको लिखना होगा आ हिली रिवर। क्या लिखना होगा? आ हिली रिवर। अब का की के लिए आप जानते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं किसकी? स्वच्छ जल की। तो स्वच्छ के लिए आपको लिखना होगा क्लियर वाटर। तो आ हिली रिवर यानी एक पहाड़ी नदी ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी। और दोस्तों है के लिए, है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो है के लिए आपको यहाँ लिखना होगा एज। क्या लिखना होगा? एज। बहना का आप जानते हैं फ्लो होता है, तो आपको लिखना होगा फ्लोइंग। अब कैसे बह रही है? कल कल निदानिनी, तो इसके लिए आप लिख देंगे गर्गलिंग। क्या लिख देंगे? गर्गलिंग। तो आपका सेंटेंस होगा एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, अ हिली रिवर ऑफ क्लियर वाटर, यानी स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी इज फ्लोइंग बह रही है, गर्गलिंग यानी कि कल कल निनादनी। उसके बाद अगला सेंटेंस है, नदी पार कर कुछ दूर जाने पर। नदी पार कर, कर का मतलब है यहाँ आफ्टर, तो आप सबसे पहले लिखेंगे आफ्टर। अब पार करने का क्रॉस होता है, तो जीरन फॉर्म लिखना होगा आफ्टर क्रॉसिंग। किसे? नदी को, तो द रिवर। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर। और कह रहा है कुछ दूर जाने पर,
तो आप लिखेंगे एंड। जाने का मतलब है वॉकिंग, वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस, फॉर सम डिस्टेंस। तो आफ्टर क्रॉसिंग यानी पार कर या पार करने पर द रिवर नदी को, एंड और कुछ दूर जाने पर अर्थात एंड वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस कुछ दूर चलने पर। और आगे कह रहा है बड़ा सुरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है, बड़ा सुरम्य, बड़ा सुरम्य के लिए आप लिखेंगे यहाँ एन अट्रैक्टिव, क्या यानी कि बहुत सुंदर। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अ बिग अट्रैक्टिव और क्या सीन, दृश्य के लिए लिखेंगे सीन। अब मिल रहा है तो कह सकते हैं यहाँ केवल एज विजिबल, देखने योग्य है, एज विजिबल। तो एन अट्रैक्टिव सीन इज विजिबल। उसके बाद अगला सेंटेंस आपको दिया है अभी, अभी के लिए आप लिखेंगे एट दिस टाइम, अभी के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों एट दिस टाइम। उसके बाद आपसे कह रहा है ना संध्या है ना और ना रजनी, रजनी का मतलब होता है रात्रि। तो दोस्तों समय बताने के लिए आप एट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ अब 7 बजे हैं तो इट इज़ 7 o'clock नाउ, या इट इज़ 7 o'clock एट दिस टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो समय के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है इट। अब ना है तो है की बात कर रहा है तो इज लिख देंगे। अब आप जानते हैं ना तो ना, तो आप जानते हैं नीदर का यूज करते हैं तो आपको लिखना होगा नीदर। इट इज नीदर यानी कि ना तो क्या संध्या इवनिंग, इट इज नीदर इवनिंग, ना तो संध्या है, और पेयर आपका ना का बनाएंगे तो नॉर, और रजनी के लिए आप लिख देंगे नाइट। एट दिस टाइम इस समय, इट इज नीदर इवनिंग नॉर नाइट। उसके बाद इस सुमसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णनीय है। तो आपको सबसे पहले देखें सौंदर्य, तो इसके लिए आपको लिखना होगा द ब्यूटी। काकी के लिए आप लौटेंगे तो आपको लिखना होगा ऑफ, क्या लिखना होगा ऑफ। इसके लिए आपको लिखना होगा दिस, सुमसान के लिए लिखेंगे डिजोलेट, और दोपहरी के लिए लिखेंगे नून। तो द ब्यूटी ऑफ दिस डिजोलेट नून है के लिए आप लिख देंगे इज। अवर्णनीय, तो आप अवर्णनीय अर्थात वर्णन से परे है तो बियॉन्ड, क्या लिखना होगा बियॉन्ड, और अवर्णनीय के लिए आप लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। तो द ब्यूटी ऑफ दिस डिजोलेट नून यानी कि इस सुमसान दोपहरी की सौंदर्यता इज बियॉन्ड, परे है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन से। उसके बाद अगला सेंटेंस आपका पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर पहाड़ी और मनोहारी लग रहे हैं। तो कौन लग रहे हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा सुंदर पहाड़। सुंदर पहाड़ के लिए आपको लिखना होगा द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। आच्छादित इसका मतलब है ढके हुए हैं, अतः कवर्ड। अब किसी चीज़ से ढका हो तो वहाँ आप से के लिए आप लिखेंगे विद, क्या लिखेंगे विद। किससे, पुष्पों से, तो आप लिखेंगे द फ्लावर्स या फ्लावर्स, और के लिए आप लिख देंगे एंड, क्या लिख देंगे एंड, और वनस्पतियों के लिए आप लिख देंगे वेजिटेशंस, वेजिटेशंस या फॉर्ना यह होता है। तो द ब्यूटीफुल माउंटेन्स कवर्ड विद फ्लावर्स एंड वेजिटेशंस यानी कि पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर पहाड़ क्या है, मनोहारी लग रहे हैं, लग रहे हैं अर्थात दिखाई दे रहे हैं, लुक। मनोहारी के लिए आप लिख देंगे हार्ट कैप्टिवेटिंग, हार्ट कैप्टिवेटिंग मान होता है मनोहारी। अब अगला सेंटेंस है प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर, कर या कर आता है तो आप चाहें तो पार्टिसिपल से बना सकते हैं या प्रपोजिशन का यूज करके जीरन फॉर्म लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑन सीइंग यानी देखकर अर्थात देखने पर, आप केवल सीइंग भी लिख सकते हैं इस निराले रूप को। तो इसके लिए आपको लिखना होगा दिस निराले, निराले का मतलब है यूनिक, तो आप लिखेंगे यहाँ यूनिक, और रूप या स्वरूप के लिए आप लिखेंगे फॉर्म। तो ऑन सीइंग दिस यूनिक फॉर्म के, काकी के लिए आप लिखेंगे ऑफ, और प्रकृति के लिए आप लिखेंगे नेचर। तो ऑन सीइंग दिस यूनिक फॉर्म ऑफ नेचर मन विस्मय में डूब जाता है, मन विस्मय में डूब जाता है। तो यहाँ मन का मतलब है मस्तिष्क, तो आपको लिखना होगा मन के लिए द हार्ट, क्या द माइंड, क्या लिखना होगा द माइंड। डूब जाता है तो एज वंडर स्ट्रक, एज वंडर स्ट्रक अर्थात विस्मय में अर्थात आश्चर्य में डूब जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट पैसेज आपको देखने मिलेंगे। थैंक्स फॉर